ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा गया अमेरिकी नाकाबंदी हो या दबाव, भारत के जहाज़ों को हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता मिलेगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि भरोसे की गारंटी बताई गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये भरोसा चकनाचूर हो गया। जिस रास्ते को सुरक्षित बताया गया वहीं गोलियां चली। जिन जहाज़ों को सुरक्षित गुजरने की बात कही गई थी उन्हीं भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अब सवाल सीधा है, क्या ईरान अपने ही वादों से मुकर गया या फिर उसके अंदर कुछ बड़ा खेल चल रहा है? नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज में चली ये गोलियां सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि अब हालात नियंत्रण से बाहर जा रहा है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ईरान में हालात ऐसे बन गए हैं कि सेना और विदेश मंत्रालय आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के रूप में सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सैन्य नेतृत्व कूटनीतिक फैसले को खुलकर चेतावनी दे रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है और वैश्विक समुद्री मार्ग भी प्रभावित हो रहे हैं। शनिवार को इसी तनाव के बीच हॉर्मुज में एक भारतीय जहाज के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। भारतीय टैंकर के करीब हुई ये वार्निंग फायरिंग केवल समुद्री सुरक्षा का मामला ही नहीं बल्कि ईरान के अंदर चल रही सत्ता की जंग का संकेत माना जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की कूटनीतिक नीति के खिलाफ सेना का सीधा विरोध थी। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद खामनेई के मौत से पैदा हुआ नेतृत्व संकट अब पूरे सिस्टम को अस्थिर कर रहा है। इसी बीच ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और विदेश मंत्रालय के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि IRGC मुख्य अहमद वहीदी और उनके सहयोगी मानते हैं कि विदेश मंत्री अरागची पश्चिम देशों के साथ बातचीत में जरूरत से ज्यादा नरम रुख अपना रहा है। IRGC का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल नीति और हिजबुल्लाह हमास जैसे संगठनों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की नरमी देश के हितों के खिलाफ है। यही वजह है कि हॉर्मुज को खोलने जैसे फैसले पर सेना ने खुलकर आपत्ति जताई और इससे जुड़ी बयानबाजी की आलोचना भी की। इस आंतरिक टकराव का असर इस्लामाबाद में चल रही अमेरिका ईरान वार्ता पर भी पड़ रहा है, जो अब एक तरफ की तीन तरफा जंग बन गई है। एक तरफ ईरानी कूटनीतिक दल, दूसरी तरफ IRGC के सख्त रुख वाले अधिकारी और तीसरी ओर बाहरी मध्यस्थ। दरअसल IRGC की नाराजगी की बड़ी वजह सत्ता संतुलन में बदलाव है। संगठन चाहता है कि उसका करीबी अधिकारी मोहम्मद बाकार शांति वार्ता टीम में शामिल हो ताकि बातचीत पर उसका सीधा प्रभाव बना रहे, लेकिन विदेश मंत्री अरागची ने इसे खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि जोल गदर के पास इस स्तर की बातचीत का अनुभव बिल्कुल नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामनेई के बाद बने नेतृत्व ने IRGC को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। उसे आशंका है कि अगर कूटनीतिक समझौते हो गए तो उसकी ताकत और आर्थिक संसाधनों पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि वो हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि अब कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकल सकता, मतलब हॉर्मुज पर नाकाबंदी लगा दी गई है। कुल मिलाकर ईरान अब एकजुट निर्णय लेने वाला देश नहीं रह गया है। अलग अलग ताकतें अलग अलग दिशा में खींच रही हैं, जिससे हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। ऐसे माहौल में कोई भी कूटनीतिक फैसला जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई से पलट सकता है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ना बिल्कुल तय है।